Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is addition and subtraction of algebraic fractions. Chapter 6 Exercise 6b from book D2 7th edition question number 2. E part. Express each of the following as a fraction in its simplest form. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें 2 algebraic fractions given है. अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करना है. हमने ऐड करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकते हैं कि नहीं. देखिए 3h-7 इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता. इट्स मीन कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है. 6-5h इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से भी कुछ कॉमन नहीं आता. इट्स मीन इट इज़ आल्सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमने इनका एलसीएम लेना है. देखिए ये 2 डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. ये दोनों एलसीएम का पार्ट होंगे. इनको हम इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे. 3h-7 6-5h ये एलसीएम आ गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एलसीएम ले लिया. अब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. रफ वर्क में डिवाइड करके देख लें. 3h-7 एंड 6-5h इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें. 3h-7 देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कटिंग हो गई. रिमेनिंग क्या रह गया? 6-5h. तो हम इस 11 से इस 6-5h को मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 और 6-5h ये लिख देंगे. प्लस अब इसी तरह एलसीएम 3h-7 6-5h इसको डिवाइड करते हैं 6-5h इस डिनोमिनेटर से. तो 6-5h कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 3h-7. 3h-7 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या लिख दिया? 2 3h-7. अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 66 माइनस 55h प्लस 6h माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3h-7. हमने एलसीएम को एक्सपैंड नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर्स को एक्सपैंड करना है. 6-5h. अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे. 66 माइनस 14 क्या आ गया? 52 माइनस 55 ग्रेटर वैल्यू है प्लस 6h स्मॉलर वैल्यू है. तो साइन ग्रेटर वैल्यू का आ गया माइनस 55 में से 6 को कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा? 49h डिवाइडेड बाय 3h-7 6-5h. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें से कॉमन आ सकता है. इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, यानी ये फैक्टर फॉर्म नहीं बन सकती. इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 एफ पार्ट. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है और हमने इनको ऐड करना है. जब हमने 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर सिंगल टर्म्स है कि 2 टर्म्स है. देखिए इधर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, इस डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है. अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ जाएं तो फिर हमने देखना होता है कि क्या वो डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता. अब हमारे इस डिनोमिनेटर में k² -1 है. देखिए k² -1 होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये फैक्टराइज हो सकता है. k का स्क्वायर है और -1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं. 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है. तो हम इसको लिख सकते हैं k-1 k+1. इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है. तो हम इसका आंसर लिख देते हैं. 3/k² -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
3/k-1 k+1। ये हमने इस पूरी फ्रैक्शन को फैक्टराइज कर लिया। अब एडिशन साइन एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप इस फ्रैक्शन को देखें, 2/k-1, k-1 सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2/k-1, 2/k-1 ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर। अब हमने डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए k-1 यहाँ पर भी है, इस डिनोमिनेटर में भी है, k-1 इस डिनोमिनेटर में भी है। इसको हम 1 टाइम लिख देंगे। k-1 ये क्या है, कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद अनकॉमन कौन सा है, k+1, वो भी लिख देंगे। एलसीएम में हम यही करते हैं ना, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, k-1 k+1। अब देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 3, प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, k-1 k+1। इसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, k-1 डिनोमिनेटर था, k-1 k-1 से कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, k+1। इस 2 को और k+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, 2k+1। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करना। 3 + 2k+2 ओवर k-1 k+1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2k+5 ओवर k-1 k+1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जी पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है और ये दोनों माइनस हो रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म्स हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनकी 2 टर्म्स हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। 4m² - 1। देखिए रफ वर्क में 4m², इसको हम लिख सकते हैं 2m² और 1 को हम लिख सकते हैं 1²। 2 स्क्वेयर्स गिवन है और उनके मिडल में नेगेटिव साइन है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब है कि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। अब न्यूमरेटर में 3 है, इसलिए इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे। 3 को लिख लिया। 4m² मीन्स 2m² - 1 का होल स्क्वायर। 3/4 2m - 1 2m+1। ये हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। अब हम माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं। 5 है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। डिनोमिनेटर देखें 2m+1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम ब्रैकेट लगा देंगे, 5/2m+1, ये ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर कि ये फुल एक फैक्टर बन गया। 5/2m+1, ये ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब हम इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर देखेंगे कि दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है। 2m+1 2m+1, इट्स मीन 2m+1 कॉमन फैक्टर है। इस डिनोमिनेटर में भी है और इस डिनोमिनेटर में भी है।
उसके बाद अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, 2m-1, हम 2m-1 भी लिख देंगे। अब देखें, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आ जाए तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाता है, माइनस साइन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। 2m-1 2m+1 को डिवाइडेड बाय, इसको रहने दें, 2m+1 से डिवाइड कर दिया। 2m+1 2m+1 से कट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, 2m-1। इस 5 को 2m-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2m-1। अब हम न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देते हैं। फैक्टर फॉर्म में ही डिनोमिनेटर को रहने देंगे, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करना। 3 माइनस 5 2 ज़ा 10 m माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 2m+1 2m-1। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ नहीं लिखनी। अगर आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगी। इस फॉर्म में लिखने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, -10m + 8 ओवर 2m+1 2m-1 का। ठीक है, आपकी बुक पे बैक साइड पर आंसर जो गिवन है वो है 8 - 10m ओवर 2m+1 2m-1। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 एच पार्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं और इनके मिडिल में पॉजिटिव का साइन है। इसका मतलब है हमने इन दोनों को ऐड करना है। जब हमने 2 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सिंगल टर्म्स है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, n-2। इसका डिनोमिनेटर क्या है, n-2 होल स्क्वायर। अब जब ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि ये फैक्टराइज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। n-2 देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता। इसका मतलब है हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब n-2 होल स्क्वायर देखें, ये आल्सो फैक्टर फॉर्म है। क्लियर? और n-2 और n-2 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर n-2 की पावर 1 है, यहाँ पर n-2 की पावर 2 है। जब ये सिचुएशन आ जाए कि फैक्टर सेम हो तो है n-2, इसकी पावर क्या है 1, और n-2 फैक्टर है और इसकी पावर क्या है 2। तो हायर पावर वाला जो फैक्टर होगा वो हमारा एलसीएम होगा, यानी n-2 होल स्क्वायर ये हमारा एलसीएम है। n-2 से इसकी पावर 2 थी, 1 हो गई, और क्या रिमेनिंग रह गया, n-2। तो इस n-2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया 2n-2। अब ये वाला साइन पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखें एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर दें न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को हमने एक्सपैंड नहीं करना। 2n-4 + 3 ओवर n-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n-1 ओवर n-2 होल स्क्वायर। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।